अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। हमारी पहली 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। आज 4 एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 1.4। सो इसमें हमारे पास क्या है, क्या क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, कि हमने इक्वेशन को हल करना है। सॉल्व का मतलब भी आपको बताया था, हल करना। अब हमने किसको हल करना है, इक्वेशन को हल करना है। अब यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें क्या है, एक तरफ हमारे पास है 2x + 5 इज इक्वल टू √7x + 16। एक के ऊपर अंडर रूट है, एक के ऊपर अंडर रूट नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब सवाल ये है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करना है। जब हमारे पास अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा तब हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब अंडर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, अगर हम स्केलिंग करेंगे तो हम एक साइड पे स्केलिंग नहीं करेंगे, हम बोथ साइड पे इसको स्केलिंग करेंगे ताकि अंडर रूट ख़त्म हो सके और हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर सकें। सो हम पहले लिख लेंगे यहाँ पर स्केलिंग ऑन बोथ साइड, 2x + 5 का होल स्क्वायर √7x + 16 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर तो कटिंग हो जाएगा अंडर रूट के साथ। यहाँ पर क्या होगा, 2x + 5 है, इसको हम ओपन करके सॉल्व कर लेते हैं। 2x + 5 इस तरह से लिख लेंगे। अभी स्टार्टिंग में इस तरह करके करवा रही हूँ, बाद में डायरेक्ट करूँगी। अब ये अंडर रूट कटिंग हो गए, 7x + 16। अब 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 4x² प्लस, अब 2x को 5 के साथ करना है तो आएगा 10x। फिर उसके बाद 5 को 2x के साथ करेंगे 10x प्लस 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 25 इज इक्वल टू 7x + 16। 4x², 10x और 10x को प्लस करेंगे 20x + 25। अब ये वाली जो वैल्यू है इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, -7x - 16 इज इक्वल टू 0। 4x² है, x² की कोई और वेरिएबल यहाँ पर मौजूद नहीं है तो हम यहीं पर लिख लेंगे 4x²। अब x का हमारे पास क्या है, 20x है और -7x है, दोनों को सॉल्व करेंगे तो +13x आ जाएगा। अब यहाँ पर कांस्टेंट कौन कौन से, 25 और 16 है। 25 और 16 को करेंगे सॉल्व, माइनस किया तो आएगा +9 इज इक्वल टू 0। अब इसके यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया। इसको आगे हमने किस तरह सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करके हमने x की वैल्यू निकालनी है। ये चैप्टर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, मतलब कि हमने कोई भी हमें इक्वेशन दी जाएगी उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसकी x की वैल्यू को निकालना है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करेंगे, 4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 36। सो हमारे पास 36 आता है, यहाँ पर 36 लिख लेते हैं। अब देखना यह है कि हमारे पास अगर हम उसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 13 आना चाहिए। 1 को मल्टीप्लाई 36 के साथ किया, इसको करें तो हमारे पास 30 नहीं आता। 2 के टेबल में करते हैं, 36 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 18। 18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। अगर हम कटिंग करते भी हैं तब भी हमारे पास 30 नहीं आता। 3 के टेबल में करके देख लेते हैं, 3 के टेबल में ये आ जाएगा 12, ये 36, अभी भी हमारे पास 13 नहीं आ रहा। 4 के टेबल में 9 * 36 आता है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास 13 बन जाता है, इस तरह से ये बन जाता है। हम इसी पेयर को यूज़ करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 4x² + 4x + 9x + 9 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन आ जाएगा, x + 1 + 9 कॉमन, x + 1 इज इक्वल टू 0। x + 1 4x + 9 इज इक्वल टू 0। इनको सेपरेट कर लेते हैं,
एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, 4x इज इक्वल टू -9, x इज इक्वल टू -9/4। सोल्यूशन सेट क्या बनेगा? ये आंसर है। सबसे पहले हमने क्या करना था कि स्केलिंग लेकर इस अंडर रूट को ख़त्म करना था। तो इस अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने स्केलिंग ली थी, फिर उसके बाद हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया, फिर हमने इसकी फैक्टराइजेशन करके इसकी एक्स की वैल्यू निकाली। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। ये भी सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसका भी क्या करेंगे, स्केलिंग ले लेंगे, बोथ साइड पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करके फिर एक्स की वैल्यू निकालेंगे फैक्टराइजेशन के ज़रिए। यहाँ पर ले लेते हैं स्केलिंग ऑन बोथ साइड, अंडर रूट एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग हो जाएगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ओपन करके कर लेते हैं ताकि इजीली समझ आ जाए। x प्लस 3 इज इक्वल टू 3x को 3x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9x स्क्वायर आ जाएगा। 3x को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, इसको करेंगे -3x, माइनस माइनस प्लस और ये 1। x प्लस 3 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर -6x प्लस 1। अब क्या करेंगे, ये वाली जो वैल्यूज़ है ना, इनको उठाकर बल्कि इसी को उठाकर यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। ये हो जाएगा इस तरह से 9x स्क्वायर -6x प्लस 1 -x -3 इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से हम कर लेंगे अरेंज। एक्स स्क्वायर की कोई और वेरिएबल यहाँ पर मौजूद नहीं है तो 9x स्क्वायर ऐसे क्या आ जाएगा, -6x -x, तो ये हो जाएगा -7x प्लस 1 -3 -2 इज इक्वल टू 0। अब इसकी यहाँ पर क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 18। अब हमने दो पेयर ऐसे लेने हैं कि अगर हम उसको कटिंग या फिर ऐड करें तो हमारे पास -7 आना चाहिए। तो यहाँ पर लेट्स सी 18 है और वो क्या है, माइनस के साथ है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास -2 है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करें -18 इज इक्वल टू -18 आएगा। 2 के टेबल में मल्टीप्लाई करते हैं 9 के साथ तो 18 तो आ जाता है, -9 के साथ ले लेंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करें 2 - 9 करें तो हमारे पास -7 आ जाता है, मतलब कि ये पेयर हम ले सकते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 9x स्क्वायर -9x प्लस 2x -2 इज इक्वल टू 0। 9x कॉमन अंदर आ जाएगा हमारे पास x -1 प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे x -1 इज इक्वल टू 0। x -1 इज इक्वल टू 0, ये हमने डायरेक्ट कर लिया। यहाँ पर x -1 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, फिर 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, सेपरेट कर लिया। x इज इक्वल टू 1, 9x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू 2/9। सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 1 2/9। यहाँ पर माइनस भी आना है, यहाँ दोनों -2/9 आंसर आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3, 4x इज इक्वल टू √13x प्लस 14 -3 अंडर रूट से बाहर है। अब हमने ये जो -3 है ना, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेना है ताकि हम जिस तरह पहले हमारे पास क्वेश्चन थे उस तरह ये बन जाए, ताकि इजीली हम इसकी क्या कर सके, स्केलिंग कर सके। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 4x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पर आकर √13x प्लस 14, स्केलिंग कर लेंगे
squaring on both side. 4x plus 3 square under root 13x plus 14 square. स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। अब यहाँ पर 4x प्लस 3 है, इसको ओपन करके कर लेते हैं। 4x प्लस 3, 4x प्लस 3, यहाँ आ जाएगा 13x प्लस 14। 4x को 4x के साथ मल्टीप्लाई किया 16x स्क्वायर, 4x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 12x, फिर 3 को 4 के साथ 12x, 3 को 3 के साथ प्लस 9। ये जो वैल्यू ना इसको यहीं पर ऐसे ही शिफ्ट कर देते हैं। -13x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 16x स्क्वायर। अब 12x और 12x ये पहले इनको सॉल्व कर लेंगे। प्लस 24x प्लस 9 माइनस 13x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, 16x स्क्वायर। अब 24x और माइनस 13x इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, प्लस यह आया प्लस 11x। फिर उसके बाद है 9 माइनस 14, यह आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। अब इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब हमने इसकी क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारे पास, तो आता है हमारे पास -80। माइनस क्यों, क्योंकि हमारे पास 5 के साथ क्या माइनस है। यहाँ पर हम साइड पे देख लेते हैं, -80 मल्टीप्लाई करें अगर 2 पे तो ये 40 आ आता है। माइनस भी लगाएंगे ताकि -80 बन जाए। लेकिन इसका पेयर देखें तो हमारे पास प्लस 11x नहीं बनता। तो 3 के टेबल में देख लेते हैं हम। 3 के टेबल में देखें तो 3 के टेबल में हमारे पास नहीं जाता, तो हम इसको देख लेते हैं। 4 के टेबल में देखें तो 20 सर माइनस लगाएंगे -80 आ जाएगा। लेकिन अभी भी ये पेयर हमारे पास प्लस 11x नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 के टेबल में कर लेंगे। 5 के टेबल में ये कितने ज़ार आता है, 16 ज़ार, तो ये आ जाएगा -80। यहाँ पर हम दें माइनस लेंगे, अगर हम -16 के साथ दे रहे हैं तो हमारे पास ये माइनस यहाँ पर आएगा, माइनस बनेगा। लेकिन हम यहाँ पर -5 के साथ लेंगे ताकि छोटी वैल्यू के साथ रहे। इस तरह करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। इस पेयर को हम ले लेते हैं यहाँ पर 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 16 कॉमन, x भी कॉमन, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 माइनस 5 कॉमन, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आ जाएगा, इसको अगर हम लिख दें x प्लस 1, 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब इनको सेपरेट कर लेंगे। x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 16x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x माइनस 1, x इज इक्वल टू -1। फिर उसके बाद 16x और ये 5x इज इक्वल टू 5/16। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या होगा इसका, -1 5/16। सारे क्वेश्चन का मेथड सेम है और ये इजी भी हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, √3x प्लस 100 माइनस x जो है वो अंडर रूट से बाहर है इज इक्वल टू 4। अब इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, √3x प्लस 100, इसको वहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, 4 प्लस x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, स्केलिंग लेंगे, स्केलिंग ऑन बोथ साइड। 3x प्लस 100 का होल का स्क्वायर, 4 प्लस x का होल का स्क्वायर, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, 3x प्लस 100 इज इक्वल टू 4 प्लस x स्क्वायर। इसको इस तरह से लिख लेते हैं। 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16। फिर उसके बाद 4 को x के साथ करेंगे तो 4x, फिर उसके बाद 4x प्लस x स्क्वायर,
3x प्लस 100, 3x प्लस 100 16 प्लस 4x और 4x को ऐड करें तो 8x प्लस एक्स स्क्र। अब ये वाली जो वैल्यू ना इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, इसको पहले अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्र प्लस 8x प्लस 16, इसको यहाँ शिफ्ट किया, -3x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्र, अब 8x और -3x इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा प्लस 5x। फिर उसके बाद प्लस 16 माइनस 100 करेंगे तो माइनस हमारे पास आएगा 84 माइनस आ गया इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 84 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा -84। माइनस क्यों आया? क्योंकि हमारे पास 84 के साथ माइनस था। अब हमने इसको 2 पे कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 42,000, माइनस के साथ लिया 84, लेकिन 42 हमारे पास बड़ा है, 5x तक हमारे पास नहीं बन रहा ये। 3 के टेबल में करेंगे तब भी हमारे पास वो बड़ा चला जाएगा नंबर, 4 के टेबल में भी बड़ा जा रहा है वो। फिर उसके बाद 5 के टेबल में तो आता ही नहीं 84। 6 के टेबल में देखें तो ये हमारे पास आता है 14,000। अगर हम माइनस भी कर दें तब भी हमारे पास 5x नहीं बनता। सो हम 7 के टेबल में देखेंगे। 7 के टेबल में देखें तो हमारे पास ये आता है 12,000। 7 के टेबल में 12,000 आ रहा है। अगर हम 12 के अंदर से 7 माइनस कर दे तो हमारे पास 5x बन जाता है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 7 मल्टीप्लाई -12। माइनस हमने यहाँ पर माइनस इसके साथ नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर प्लस चाहिए तो हम यहाँ पर इसके साथ माइनस लेंगे ताकि -84 आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पर इस पेयर को ले लेते हैं, एक्स स्क्र प्लस 12x माइनस 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स प्लस 12 माइनस 7 कॉमन, एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इनको सेपरेट कर लेते हैं, एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 7, एक्स इज इक्वल टू -12। सो हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा इसका 7 माइनस 12, ये आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, √x प्लस 5 प्लस √x प्लस 21 इज इक्वल टू √x प्लस 60। अब यहाँ पर कोई ब्रैकेट वाला नहीं है हमारे पास, सारे जो भी हमारे पास क्या अंडर रूट के अंदर है। तो हम इन तीनों के ऊपर से अंडर रूट ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, स्केयरिंग कर देंगे। स्केयरिंग लिखते हैं यहाँ पर, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। अब जब स्केयरिंग करेंगे ना तो जो स्केयर आएगा वो इन दोनों पर आएगा इकट्ठा, इन दोनों पे स्केयर करेंगे और इस पर स्केयर आएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं √x प्लस 5 प्लस √x प्लस 21, ये स्केयर √x प्लस 60। अब ये जो स्केयर है एक, ये इसके साथ इस तरह तो नहीं ना कटिंग हो सकता। अब ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, a प्लस बी का फार्मूला बन रहा है। a प्लस बी का होल का स्केयर का फार्मूला क्या आता है, जब ओपन करके लिखें तो a प्लस बी हमारे पास आता है प्लस 2ab, इस तरह करके फार्मूला बनता है। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते फार्मूले को, ये ब्रैकेट में नहीं आएगा ये, क्योंकि a स्केयर प्लस b स्केयर जब हमने उसको अलहदा से लिया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऊपर, यहाँ पर a प्लस बी का होल का स्केयर का फार्मूला क्या होगा, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। मतलब कि ये इस तरह से होता है, a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये इस तरह करके फार्मूला होता है। अब हमने इस तरह इसको लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 5 स्केयर में आएगा। अगर हमारे पास ये स्केयर में आता है इस तरह से आएगा अंडर रूट में, फिर उसके बाद x प्लस 21 अंडर रूट ये स्केयर प्लस 2ab ब्रैकेट में लिखेंगे। अब ये a और जो b है
ये सेपरेट है। जब हमने इसको मल्टीप्लाई में लिखना है तो हम इसको एक अंडर रूट में भी लिख सकते हैं इस तरह से, x+5 प्लस, ये ब्रैकेट में ही डालेंगे इसको, x+21, इसको इस तरह से हम लिख लेंगे, ये ब्रैकेट बड़ी वाली, इज इक्वल टू, ये स्केयर इसके साथ कटिंग, x+60। अब ये भी स्केयर अंडर रूट से कटिंग हो जाएगा, ये भी कटिंग हो जाएगा, तो आ जाएगा x+5 प्लस x+21 प्लस 2, अंडर रूट में क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर प्लस नहीं आएगा क्योंकि a प्लस बी क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x+5 और x+21, इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं, तो ये आएगा x² प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू x+60। ये हमारे पास इसी तरह लिखा जाएगा। इसको ना एक ट्रिक से भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर जो x के साथ जो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो किस तरह आएगी। अगर हम 21 के अंदर 5 ऐड कर दे तो हमारे पास 26 आता है। अगर हम 21 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 105 आता है। इस ट्रिक के साथ भी हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट लेंथी मेथड। अब यहाँ पर आ जाता है x+5 और x+21, इनको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं। तो x और x 2x प्लस 21 और 5 26 प्लस 2 अंडर रूट x² प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू x+60। अब ये वाली जो टर्म्स है ना, इनको एक साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, जैसे हमारे पास पहले क्वेश्चन है ना, उसी तरह 2 अंडर रूट x² प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू x+60। यहाँ पर आ जाएगा -2x माइनस 26। इसको दोबारा से लिख लेते हैं यहाँ पर, x² प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू, इसको इसके साथ कटिंग करवाएंगे तो क्या आएगा, पहले इसको करवा लेते हैं। आएगा हमारे पास वैसे ये आएगा माइनस एक्स आ जाएगा, और 60 को -26 करें तो हमारे पास आता है +34 आ जाएगा। अब इस माइनस को रिमूव करना है यहाँ से, तो हम ले अंडर रूट x² प्लस 26x प्लस 105, माइनस को रिमूव करेंगे, क्या आ जाएगा, कॉमन लिया, x -34 हो जाएगा। अब इसकी हमने क्या करनी है, स्केयरिंग करनी है बोथ साइड पे, ताकि इसको भी हम रिमूव कर सकें यहाँ से। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, 4 आ जाएगा ब्रैकेट में x² प्लस 26x प्लस 105 इज इक्वल टू, 4 कैसे है, जो स्केयर था ना उसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया। अब x -34 है, इसका स्केलिंग यहीं पर ऐसे करके लिख लेते हैं इसको अभी, और ये 4 के अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, 4x² प्लस 4 को 26 के साथ मल्टीप्लाई करवाया 104x प्लस 4 को 105 के साथ करवाया तो 420 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा x² -68x प्लस 1156, ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इस साइड पे शिफ्ट कर लेंगे, 4x² प्लस 104x प्लस 420 माइनस x², यहाँ आके हो जाएगा प्लस 68x, ये -156 इज इक्वल टू 0। अब 4x² और -x², ये आ जाएगा 3x², फिर उसके बाद है ये 104x और 68x, इसका आ जाएगा प्लस 172x, फिर उसके बाद 420 और 1156, इसको करेंगे -736 आएगा इज इक्वल टू 0।
अब इसकी क्या हो रही है यहाँ पर फैक्टराइजेशन, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 को 736 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, कैलकुलेटर पे इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 और 736 को, तो हमारे पास आएगा 2208 आएगा। काफ़ी बड़ा डिजिट है, इसका मतलब कि हमारे पास जो पेयर आएंगे वो भी हमारे पास बड़े डिजिट्स के होंगे। जैसे अगर हम इसका बड़ी वाली है तो हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर साइड पे यहाँ पर करके एलसीएम ले लेते हैं। 2208 2 के टेबल में करते हैं 104, फिर उसके बाद 2 के टेबल में कर लेते हैं इसको। यहाँ पर कैरी दिया, यह आ जाएगा हमारे पास 552। अब इसको दोबारा से अगर हम 2 के टेबल में करें, इसको अब 3 पे कर लेते हैं। 3 पे करेंगे तो हमारे पास आएगा 184। अब ये दोबारा से मतलब कि 2 पे जा रहा है, 2 पे कर लेते हैं दोबारा से इसको 92। अब इसको दोबारा से हम क्या करेंगे, 2 पे ही करेंगे, यह आ जाएगा 46। दोबारा से 2 पे 23। अब 23 जो है वो नहीं जाता, तो ये हमारे पास 1000 आ जाएगा। अब हम ऊपर स्टार्ट से करते हैं। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आया, 3 के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 12। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 को 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 184 आएगा, 184। अब इस पेयर को देख लेते हैं और हमें क्या गिवन है, +172। अगर हम इसके अंदर से माइनस करें 12 तो हमारे पास 172 ही बनेगा। तो ये हमारे पास पेयर क्या है, करेक्ट है, 12 और 184 का। जो हमारे पास डिजिट बड़ा हो तो हम उसका एलसीएम लेकर भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3x² माइनस 12 के साथ माइनस क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ प्लस चाहिए, -12x प्लस 184 माइनस 736 इज इक्वल टू 0। ये इस तरह से सॉल्व होगा। अब हमने इसका क्या करना है, कॉमन ले लेना है। यहाँ से क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है, ये 3x -4 आ जाएगा प्लस, और यहाँ से 184 कॉमन आएगा, क्योंकि 4 ज़ार हमारे पास क्या आता है 184, 736, तो ये -4 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। x -4 3x प्लस 184 इज इक्वल टू 0। इनको सेपरेट कर लेंगे, x -4 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 184 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, 3x इज इक्वल टू -184। ये यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू -184 डिवाइडेड बाई 3। ये कटिंग नहीं होता, सो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा इसका, 4 - 184/3, यही आंसर है। सो अब क्वेश्चन नंबर 6 है, √x + 1 प्लस √x - 2 इज इक्वल टू √x + 6। ये भी सेम पीछे ये जो हमने लास्ट को जो क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन है। सो हम इसको जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, ये सेम पिछले जैसा ही है। x + 1 √ प्लस x - 2 √ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √x + 6 का होल स्क्वायर। ये तो कटिंग हो जाएगा इसके साथ, इसका हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर x + 1 प्लस x - 2 प्लस 2 AB का क्या आएगा, √x + 1 x - 2, और यहाँ आ जाएगा x + 6। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, पहले मतलब कि इसको ओपन कर लेते हैं। x + 1 प्लस x - 2
प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। इन दोनों को ऐड करवा लेंगे, क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट करवा लेंगे। 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2, इसको अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे एक ही दफ़ा। एक्स प्लस 6 है माइनस 2x प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 अंडर रूट एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2 को डायरेक्ट जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, माइनस एक्स प्लस 7। इसको अरेंज कर लेते हैं पहले। 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, यह आ जाएगा। जब माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 7। स्केलिंग अगेन करेंगे ऑन बोथ साइड। अब इस पे दोबारा से क्या करेंगे, स्केलिंग लेंगे तो यह आ जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स का होल का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स प्लस 49। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 4 को अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ, तो आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली जो वैल्यूज़ है इसको यहाँ पर ले आएंगे, इस वाली साइड पे शिफ्ट करवा लेंगे। 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49 इज इक्वल टू 0। अब 4x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आएगा 3x स्क्वायर, और x वेरिएबल वाली को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा प्लस 10x। माइनस 8 और माइनस 49 को करेंगे तो आएगा माइनस 57 इज इक्वल टू 0। अब इसका क्या करना है, फैक्टराइजेशन करनी है। 3 को 57 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, आएगा 171, मतलब कि माइनस 171 आएगा। अब इसको अगर हम 2 पे करें तो 2 के टेबल में भी नहीं आता, 3 के टेबल में आता है लेकिन 57 ज़्यादा आता है, और 57 और 3 का पेयर करें तो 10 नहीं आता। 3 के टेबल में 57 नहीं आता। फिर उसके बाद 4 के टेबल में देख लेते हैं, 4 के टेबल में भी नहीं, क्योंकि एंड पे 1 है तो 4 के टेबल में भी नहीं आ रहा। 5 के टेबल में भी नहीं आ रहा ये। 6 के टेबल में भी हमारे पास ये एंड पे 1 है तो नहीं आएगा। 7 के टेबल में देखें तो 7 के टेबल में भी नहीं जा रहा ये, और 8 के टेबल में भी नहीं आएगा। 9 के टेबल में देखते हैं, 9 के टेबल में ये 19 ज़्यादा आ रहा है। अगर हम उसके अंदर 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें 19 में से तो हमारे पास 10 आ जाता है। तो यहाँ हम पेयर ले सकते हैं, 9 को मल्टीप्लाई 19 से करवाएं तो हमारे पास 171 बनता है। अब यहाँ पर हमें प्लस चाहिए तो माइनस हम किसके साथ लेंगे, 9 के साथ माइनस लेंगे। सो हम इस पेयर को यूज़ करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 19x माइनस 57 इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन आएगा 3x, x माइनस 3 प्लस 19 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 3, 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। सेपरेट कर लेंगे इनको, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू माइनस 19, x इज इक्वल टू माइनस 19 बाई 3। ये फर्दर कटिंग नहीं होता तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा। यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा माइनस 19 बाई 3। सो ये इस तरह सॉल्व करना है। सारे क्वेश्चन एक ही मेथड पे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 है,
अंडर रूट 11 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 27 माइनस एक्स। ये भी सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, एज इट इज़ इसको वैसे ही हमने सॉल्व करना है। क्या करेंगे, इसकी स्केलिंग ले लेंगे बोथ साइड पे। यहाँ पर लिख लेते हैं स्केलिंग ऑन बोथ साइड। अंडर रूट 11 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते थे हम, डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते 11 माइनस एक्स ब्रैकेट में -6 माइनस एक्स, फिर उसके बाद सॉरी यहाँ पर हमारे पास प्लस आएगा क्योंकि जब फार्मूला ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होगा। तो -2 अंडर रूट में एक ही दफ़ा लिख लेंगे 11 माइनस एक्स 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर अंडर रूट से कटिंग होगा तो 27 माइनस एक्स आ जाएगा। अब ये क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे 11 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस एक्स -2 अंडर रूट अंदर वाली ये जो मल्टीप्लाई हो रही है इनको कर लेंगे, डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर -17 एक्स, फिर उसके बाद क्या आएगा +66 इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब इनको यहाँ पर ही सॉल्व कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगा 17 और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -2x -2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर -17x प्लस 66 इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको उठा के यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा -2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर -17x प्लस 66 इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। ये यहाँ आके -17 हो जाएगा प्लस 2x। यहीं पर इसको स्क्वायर को क्या करेंगे, ख़त्म कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर -17x प्लस 66। अब यहाँ पर ये 27 माइनस 17 यह आ जाएगा 10 और -x प्लस 2x ये +x आ जाएगा। अब क्या करना है, इनकी स्केलिंग कर देनी है, दोबारा से स्केलिंग करेंगे ताकि ये अंडर रूट को क्या कर सके, ख़त्म कर दें यहाँ से। तो ये क्या करेंगे, स्केलिंग ऑन बोथ साइड। अगर हम इस माइनस को ऐसे ही रखते ना यहाँ पर, अगर स्केलिंग करते तब भी हमारे पास क्या आना था, पॉजिटिव में आना था। हम यहाँ पर इसको माइनस को ऐसे ही रख लेते हैं, इस तरह सॉल्व करके देख लेते हैं इसको। तो यह हमारे पास 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो +4 आएगा इंटू एक्स स्क्वायर -17x प्लस 66, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, इसको 10 + x को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100, इस तरह से आ जाएगा। फिर उसके बाद इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर -68x, 4 को 66 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +264 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म थी ना इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं, यहीं पर इस -x स्क्वायर -20x -100 इज इक्वल टू 0, ये इस तरह से आ जाएगा। अब 4x स्क्वायर और x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर उसके बाद 68x -20x ये -88 हो जाएगा x, 264 -100
ये हो जाएगा +164 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, अब इसका फैक्टराइजेशन करनी है। 3 को 164 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमने इसका पेयर ढूंढना है। 3 को अगर 164 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अब हमारे पास आता है 492। 492 यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं। 492 प्लस के साथ आता है। हमें यहाँ पर चाहिए -88 चाहिए, मल्टीप्लाई करवाएं तो 492 बने। तो अगर हम 2 पे करते हैं तो 2 के टेबल में डिवाइड कर देते 492 को, तो ये हमारे पास आता है 246। 246 में से अगर 2 कटिंग करें तो हमारे पास फिर भी -88 नहीं बनता। 3 पे कर लेते, 3 पे 164 आएगा हमारे पास, और 164 में से अगर हम 3 कर लें सब्ट्रैक्ट तो भी हमारे -88 तब भी नहीं आएगा। अगर हम 4 पे कर लेते हैं, में अगर इसको डिवाइड करते हैं 492 को तो आता है 124। कैलकुलेटर पे इसको करेंगे हम, 124 आएगा, ये तब भी नहीं होगा। अगर हम इसको 5 पे करें, 5 के अंदर तो हमारे पास ये एंड पे 2 आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होता 5 के टेबल में। 6 के टेबल में देखते हैं, 6 के टेबल में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 82। अब 82 है और 6 है, अगर हम 82 के अंदर 6 को ऐड करवा दें तब हमारे पास 88 बन जाता है। इस पेयर को हम लेकर चलते हैं, ये कुछ इस तरह से आएगा। 6 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 82 के साथ, तब हमारे पास 492 बनेगा। अब हमें यहाँ पर क्या है, माइनस भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे -6 कर देंगे, मल्टीप्लाई -82 कर देंगे ताकि 492 बन जाए। इस पेयर को हम लेंगे। अब यहाँ पर लिख लेते हैं 3x² -6x -82x + 164 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन आएगा 3x, 3x कॉमन, x -2, क्योंकि 6 जो है वो 2 ज़ार आता है। यहाँ पर आ जाएगा -82, यहाँ से कॉमन लेंगे क्योंकि 82 के टेबल में ये 2 ज़ार आएगा, तो x -2 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x -2, 3x -82 इज इक्वल टू 0। सेपरेट कर लेंगे, x -2 इज इक्वल टू 0, 3x -82 इज इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 और ये 3x इज इक्वल टू 82, x इज इक्वल टू 82/3। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेते हैं, 2 और 82/3, यही आंसर है इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 8। √4a + x - √a - x इज इक्वल टू √a। अब यहाँ पर हमारे पास a का इजाफा हुआ है। मेथड सारा सेम है, जो हमने पीछे सारा जो किया है वैसा ही मेथड है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केयरिंग ले लेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। जल्दी जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे। √4a + x माइनस √a - x का होल स्केयर, √a का होल स्केयर, स्केयर √ से कटिंग। यहाँ पर फार्मूले का हम किस तरह लिखेंगे, जैसे लिखते थे 4a + x माइनस a - x + 2 √4a + x a - x इज इक्वल टू a। इन दोनों को ओपन कर लेंगे, 4a + x, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 4a + x + a - x -2 √ इसको यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं, 4a + x और a - x को। तो हमारे पास ये अगर हम मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो हो सकता है। हम इसको ऐसे ही लेकर चलते हैं, आगे जाके इसको अगर हम इसकी स्केलिंग ख़त्म करते हैं
मतलब कि अंडर रूट ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास तब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 4a प्लस एक्स, या तो अगर आप यहीं पर सॉल्व करना चाहते हो तो यहीं पर भी कर सकते हैं हम। a माइनस एक्स इज इक्वल टू a। 4a और 4a क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे 5a। ये x जो होगा ये यहीं पर कटिंग हो जाएगा, -2 अंडर रूट 4a प्लस एक्स a माइनस एक्स इज इक्वल टू a। 5a को वहाँ पर शिफ्ट करवा लेंगे, -2 अंडर रूट 4a प्लस एक्स a माइनस एक्स, a माइनस 5a हो जाएगा। ये यहाँ पर कटिंग भी हो सकते हैं क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर नहीं है, a है, दोनों की सेम है हमारे पास वेरिएबल्स, तो ये कटिंग भी हो सकता है। अब यहाँ से -2 है, अगर हम इसको ऐसे ही लेकर चलते हैं तो हमारे पास कॉमन भी लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं। अगर स्केलिंग करके करें तब हम स्केलिंग करके भी कर सकते हैं। सो इसकी स्केलिंग कर लेंगे हम। यह आ जाएगा, अगर ऐसे लिख लेते हैं अंडर रूट 4a प्लस एक्स a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, a माइनस 5a, ये हमारे पास -4a होता है का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, कटिंग, ये हो जाएगा 4 बड़ी ब्रैकेट 4a प्लस एक्स a माइनस एक्स इज इक्वल टू 16a स्क्वायर। अब ये अंदर जो ब्रैकेट्स हैं ना इनको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा हमारे पास 4a माइनस 3ax आ गया, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16a स्क्वायर। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा 16a स्क्वायर माइनस 12ax माइनस 4x स्क्वायर, ये यहाँ आके -16a स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 16a स्क्वायर से कटिंग हो गया, ये आ जाएगा -4x स्क्वायर माइनस 12ax इज इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन ले लेंगे, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, +2 12ax इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4x क्या है, कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 3a हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 0 अलहदा से लिख लेंगे और x प्लस 3 अलहदा से लिख लेंगे। x इज इक्वल टू 0 क्योंकि 4 वहाँ जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -3a। अब यही हमारे पास क्या है, सोल्यूशन सेट है, 0 -3a आंसर। सो अब क्वेश्चन नंबर 9 है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमारे पास 3 मदर के डिजिट्स हैं, क्या करेंगे, ये दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये भी सेम है और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये दोनों क्या है, सेम है। इसकी जगह हम लेट कर लेंगे y को लेट करके कर लेंगे, लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, द गिवन इक्वेशन becomes, हम इसको लिख लेते हैं वैल्यू को, यह आ जाएगा y प्लस 1 अंडर रूट में प्लस अंडर रूट y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसकी क्या करेंगे, स्केलिंग करेंगे क्योंकि अब ये हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। स्केलिंग ऑन बोथ साइड, y प्लस 1 अंडर रूट प्लस अंडर रूट y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये 1 का होल स्क्वायर। अब इसकी फार्मूला खोलेंगे, y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट y माइनस 1 का होल स्क्वायर -2 अंडर रूट y प्लस 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसकी यहाँ से स्केलिंग अंडर रूट कटिंग कर देंगे, स्केल के साथ कटिंग हो जाएगा, y प्लस 1 प्लस y माइनस 1 -2 अंडर रूट। अब यहाँ पर हमारे पास y कंप्लीट
y+1 और y-1 का फार्मूला क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो हम इसका फार्मूला कंप्लीट कर लेते हैं। y का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले को ओपन करते हैं तो हमारे पास आता है a प्लस बी, प्लस के साथ एक दफ़ा और एक दफ़ा माइनस के साथ आता है। ये 1 क्या हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा। 2y -2 अंडर रूट y का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 2y को यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे, -2 अंडर रूट वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 1 -2y। दोबारा से स्केलिंग करेंगे इसको रिमूव करने के लिए। स्केलिंग ऑन बोथ साइड, यह आ जाएगा 4y स्क्वायर -1 और यहाँ पर 1 -2y का होल स्क्वायर। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर -4 इज इक्वल टू, इसको अब हम फार्मूले को ओपन कर लेते हैं। 1 का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू 2y। 4y स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 1 प्लस 4y स्क्वायर और -4y। अब इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेते हैं। 4y स्क्वायर -4 यहाँ आके आ जाएगा -1 -4y स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। 4y स्क्वायर से कटिंग हो जाएगा, फिर आएगा हमारे पास 4y -5 इज इक्वल टू 0। अब 4y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/4। अब हमें y की जगह क्या चाहिए, x चाहिए। तो x लाने के लिए क्या करेंगे, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की इक्वल था ना y, ये इस तरह से आ जाएगा। 4 को अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 4x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, 4x स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ के -5 हो जाएगा। अब देखें तो हमारे पास ये यहाँ पर 4x है, सॉरी। देखें तो इसके हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं होती। सो हम क्या करेंगे, इसकी क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास क्या एंड पे 5 है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते तो -20 आता है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे डिजिट के साथ इसको मतलब कि मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 4 मतलब कि ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए, तो इस तरह का नहीं होता। हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला इसके ऊपर लगा लेंगे। हेयर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू -5। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड में 2a। पुटिंग वैल्यू करेंगे यहाँ पर, पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c। x इज इक्वल टू, अब -b की जगह क्या आएगा, -4 प्लस माइनस अंडर रूट दोबारा से b स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर -4a 4 c की -5 डिवाइड में 2a है। a हमारे पास क्या है, 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है 16, 16 को 5 के साथ किया तो क्या आएगा 80 डिवाइड में क्या आएगा 8। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 और 80 को प्लस करेंगे तो 96 आएगा डिवाइड में 8। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस, अब 96 है, इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। सो हम इसको सॉल्व करेंगे बाय एलसीएम, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर इसका 96 का एलसीएम लेंगे, इसको हम करते हैं 4 पे कर लेते हैं, वरना अगर 2 पे करेंगे तो वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम 4 पे कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4 2 ज़ार
8 होगा ना, और ये 16 4 ज़ार, 4 के टेबल में ये कितने ज़ार रहेगा 24 6 ज़ार। अब 6 को कर लेते हैं 2 पे, 3 आ जाएगा 3 1। सो हमारे पास क्या बन रहा है 4 4 का, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 6 बन जाता है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 × 4 × 6। मतलब कि अगर हम इसका 4 और 4 का स्केयर करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 6। और जब 16 का जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4 आएगा। इस तरह से 4 स्केयर × 6, ये हो जाएगा 16। अगर हम इसका यहीं पर स्केयर रिमूव कर लें या 16 ला के कर लें, बात एक ही होगी। तो ये 4√6 आ जाएगा। इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं 4√6 डिवाइड में 8, x इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 4 क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे, -1 प्लस माइनस √6 बाय 8, ये कटिंग हो रहा है, ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस √6 डिवाइड में 2। सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं, -1 प्लस माइनस √6 डिवाइड में 2, यही आंसर है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 है √x² + 3x + 8 प्लस √x² + 3x + 2 इज इक्वल टू 3। ये भी सेम जो हमने पीछे जो क्वेश्चन किया उसकी तरह ये हमने क्या करना है x² और +3x ये दोनों सेम है। इसकी जगह हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे y को, उससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। लेट y इज इक्वल टू x² + 3x, द गिवन equation becomes, ये हो जाएगी y + 8 अंडर रूट में प्लस √y + 2 इज इक्वल टू 3। अब ये y हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, अंडर रूट यहाँ से रिमूव करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, स्केयरिंग करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। यह आ जाएगा √y + 8 का होल स्केयर प्लस √y + 2 का होल स्केयर, यहाँ आ जाएगा +2, एक ही दफ़ा अंडर रूट में लिख लेंगे, y + 8 फिर उसके बाद y + 2, और यहाँ पर आएगा 3 का जब हम स्केयर करेंगे, इस तरह लिख लेते हैं इसको 3 का स्केयर। अब इस स्केयर को अंडर रूट से कैंसिल कर देंगे, इसको भी कैंसिल कर देंगे, यह आ जाएगा y + 8 प्लस y + 2 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इनको यहीं पर हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे, ये हो जाएगा y²। और जब 8 को 2 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा +10y, ये इसकी ट्रिक है। फिर उसके बाद 8 को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 16, 3 9 आ जाएगा। अब इनको ऐड कर देते हैं, y 2y + 10 + 2 अंडर रूट में y² + 10y + 16 इज इक्वल टू 9। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, 2 अंडर रूट y² + 10y + 16 इज इक्वल टू 9 - 2y - 10, यह आ जाएगा -1 - 2y, 2 अंडर रूट y² + 10y + 16। इस माइनस को क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं यहीं पर, ताकि हमारे पास ये इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम यहाँ पर इसको कॉमन ले लेंगे, y² + 10y + 16, ये 1 + 2y। अब इसकी दोबारा से हमने स्केयरिंग लेनी है ताकि हम इस अंडर रूट को यहाँ से कैंसिल कर सकें। स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, डायरेक्ट करते हैं तो 4y² + 10y + 16, 1 + 2y, इसका यहाँ पर हम ले लेते हैं होल का स्केयर,
इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 4y² प्लस 40y प्लस 16 के साथ क्या था 64। अब 1 + 2y है, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ओपन करके कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से 1 + 2y, ये इसी तरह लिखेंगे 4y² प्लस 40y प्लस 64 इज इक्वल टू 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस फिर उसके बाद 2y के साथ करेंगे 2y, फिर उसके बाद 2y के इसका किया, फिर उसके बाद 2y के साथ और 2y को मल्टीप्लाई किया तो 4y² आ जाएगा। इसको हम इस तरह भी कर सकते थे कि ऐड करेंगे और मल्टीप्लाई वाले ट्रिक से भी हम कर सकते थे इसको। 4y² प्लस 40y प्लस 64 1 + 4y प्लस 4y²। अब क्या करेंगे, ये वाली जो टर्म है इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे इस वाली साइड पे, इसको लिख लेते हैं 4y² प्लस 40y प्लस 64 -1 माइनस 4y माइनस 4y² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास 4y² प्लस और माइनस वाला जो है ये कटिंग हो रहे हैं आपस में, इसको कट कर लेंगे और फिर 40 में से -4 करेंगे तो क्या आएगा 36। यहाँ लिख लेते हैं 36y, फिर 64 - 1 प्लस 63 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे 36y, ये -63y -63 डिवाइड में 36। अब इसको कटिंग कर लेते हैं, ये हमारे पास 3 के टेबल में कटिंग हो रहा है, 1 * 12 और ये 12, फिर उसके बाद ये आ जाएगा 2 1, फिर उसके बाद दोबारा से ये उसी पर कटिंग हो रहा है, ये 4 आ रहा है और ये 7 तो क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू -7/4। अब हमारे पास y में आ रहा है, हमें चाहिए x में, और x में लाने के लिए क्या करेंगे, देन हमारे पास किसके इक्वल था वो x² प्लस 3x के इक्वल है y, यहाँ पर -7/4 लिख देंगे। अब क्या है, अगर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है 1 होता है नीचे, तो 4 को क्या करेंगे यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग देखें तो 4 क्या होगा x² प्लस 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे x² प्लस 3x और जो 1 था उसके साथ मल्टीप्लाई करते तो फिर भी -7 आएगा। 4x² प्लस 12x, इसको यहाँ ले आएंगे प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसकी क्या होनी है, फैक्टराइजेशन होनी है, लेकिन देखें तो हमारे पास क्या एंड पे 7 आ रहा है और 4 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारे पास आता है 28, और 28 देखें तो अगर हम उसको सॉल्व भी करें तब भी हमारे पास 12 नहीं बनेगा। जैसे अगर हम 2 के टेबल में 28 को करते हैं, 28 को 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 14, और 14 के अंदर 2 ऐड कर दे तब भी हमारे पास 12, या फिर अगर 14 में से 2 माइनस कर देते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर 28 आया। अगर हम इसको करते भी हैं 2 को मल्टीप्लाई 14 से करें हमारे पास 28 आ जाता है, लेकिन हमें यहाँ प्लस चाहिए, हमें यहाँ इसको माइनस करना पड़ेगा। अगर हम इसके साथ माइनस करते भी हैं, ठीक है, हमने इसको क्या किया इस तरह मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस हम इसके साथ लेंगे, इसके साथ ले लेते हैं यहाँ पर माइनस। अगर हम इस तरह सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है -2, यहाँ पर माइनस नहीं है, इसको अलहदा से कर लेते हैं, 1 मिनट। 28 हमें चाहिए ना, अगर हम 2 को 14 के साथ करें तो हमारे पास 28 आ जाता है, लेकिन हमें इसको ऐड करवा इसको सब्ट्रैक्ट करवा के 12 लाना है। अगर हम -2 के साथ लगा दें 12 आ जाएगा हमारे पास प्लस के साथ, लेकिन हमारे पास -28 यहाँ पर आ रहा है, सो डैट्स मीन कि हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, इस तरह से हमारे पास सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पर लगा लेते हैं, हेयर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 12, c इज इक्वल टू 7। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइड में 2a, putting values of a b c
x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह क्या आएगा, -12 प्लस माइनस के अंदर बी स्केयर हमारे पास 12 का स्केयर -4, ए क्या है 4 और सी क्या है 7। डिवाइड में दोबारा से लिखेंगे 2, ए क्या है 4। x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस √12 का स्केयर लेंगे तो क्या आएगा 144। -4 को 4 के साथ किया तो 16, 16 को 7 के साथ किया तो 112। डिवाइड में 2 को 4 के साथ करेंगे 8 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -12 प्लस माइनस √144 में से -112 करते हैं, क्या आएगा 32 डिवाइड में 8। x इज इक्वल टू, अब हमारे पास 32 है। 32 का भी हमारे पास क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। जब इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हम साइड पे इसके एलसीएम ले लेते हैं। 32 का 2 पे करते हैं तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर कैरी दिया 116, फिर उसके बाद दोबारा से किया 8, दोबारा से इसको करेंगे तो 4, फिर से कर लेंगे। ये हमारे पास क्या रहा है, पेयर बना लेते हैं, ये 4 ये 4, तो हमारे पास क्या बन जाता है 4 × 4 × 2। अगर हम 4 का स्केयर करें तो हमारे पास ये 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि स्केयर कटिंग हो जाएगा अंडर रूट से, ये 2। इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं -12 प्लस माइनस √, ये 4/2 अंदर /8। अब यह कॉमन हमने लेना है यहाँ से 4, क्योंकि 12 4 के टर्म में आता है और 4 1 आता है। हम इसको ले लेते हैं कॉमन, -3 प्लस माइनस √2 डिवाइड में 8, ये कटिंग हो जाएगा। x इज इक्वल टू -3 प्लस माइनस √2 डिवाइड में 2। सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या होगा, -3 प्लस माइनस √2 डिवाइड में 2, यही हमारे पास आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 11, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। √x² प्लस 3x प्लस 9 प्लस √x² प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर भी हमारे पास x² प्लस 3, जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 में था वैसे सेम हमारे पास ये क्वेश्चन है। इसके अंदर भी क्या करेंगे, x² प्लस 3x को क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y के इक्वल। यहाँ कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू x² प्लस 3x, द गिवन इक्वेशन बिकम्स, यहाँ पर लिख लेते हैं इसको y प्लस 9 अंडर रूट में प्लस y प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे, इसकी स्केयरिंग करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। इसकी स्केयरिंग कर लेंगे, √y प्लस 9 प्लस √y का होल का स्केयर इज इक्वल टू 5 का स्केयर। अब इसकी स्केयरिंग ओपन करेंगे तो ये कुछ, अगर हम इसको डायरेक्ट कर लेते हैं y प्लस 9, क्योंकि अंडर रूट कैंसिल हो गए, फिर उसके बाद आ जाएगा y प्लस 4 प्लस 2 √y प्लस 9 और y प्लस 4 इज इक्वल टू 5 का स्केयर करेंगे तो 25। ओपन करते हैं y प्लस 9 प्लस y प्लस 4 प्लस 2 अंडर रूट में, ये तो हो जाएगा y स्केयर। फिर उसके बाद क्या करना था कि हमारे पास y वाली कैसे आएगी, 9 के अंदर 4 को ऐड करेंगे तो क्या आता है 13y प्लस में। फिर उसके बाद क्या है कि 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 36 इज इक्वल टू 25। y स्केयर, ओहो y 2y
प्लस 9 को 4 के अंदर ऐड किया तो क्या आएगा 13 प्लस 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25। अब इनको यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 25 माइनस 13 माइनस 2y 2 अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 25 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 माइनस 2y। अब हमने क्या करना है इसका, अब दोबारा से इसकी क्या कर लेंगे स्केयरिंग करेंगे। ऑन बोथ साइड ये आ जाएगा 4y स्क्वायर डायरेक्ट कर रही हूँ 13y प्लस 36 इज इक्वल टू 12 माइनस 2y 12 माइनस 2y। इसको मैंने खोल के लिख दिया है। फिर उसके बाद 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4y स्क्वायर प्लस 52y प्लस 144। फिर उसके बाद इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 144 माइनस, फिर इसके साथ करेंगे 24y, इसको करेंगे माइनस 24y प्लस 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 52y प्लस 144। अरेंज कर लेते हैं 4y स्क्वायर माइनस 24 हो जाएगा माइनस 48y और ये प्लस 144। अब क्या करेंगे ये वाली जो टर्म पूरी जो टर्म है इसको इस वाली साइड पे शिफ्ट कर लेंगे। अब क्या करेंगे इसको शिफ्ट कर लेते हैं 4y स्क्वायर प्लस 52y प्लस 144 माइनस 4y स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 48y माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कटिंग हो रही है 4y स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो गया और फिर उसके बाद 144 के साथ कैंसिल। अब है 52 और 48, इनको क्या करना है ऐड करवाना है। यह आ जाएगा 100y इज इक्वल टू 0। अब ये जब 100 यहाँ पर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, डिवाइड में जाएगा ना ये 0। सो हमारे पास y की क्या वैल्यू आई 0। अब हमने क्या करना है इसको x में लेकर जाना है तो हम क्या करेंगे देन एक्स स्क्वायर प्लस 3x था, यही वैल्यू थी ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x y के इक्वल था और y हमारे पास यहाँ क्या है 0। अब ये जब 0 आ गई तो x को यहाँ कॉमन ले लेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x को एक दफ़ा 0 के साथ लिखेंगे और x प्लस 3 को 0 के साथ लिखेंगे, मतलब सेपरेट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3। सोल्यूशन सेट क्या होगा 0 और माइनस 3, ये आंसर है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट होती है और 1.4 जो थी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 की लास्ट एक्सरसाइज थी। सो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।